हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूडीसी एंड इस सीरीज में हम सीख रहे हैं आइल्स रीडिंग पैसेजेस को हिंदी में पढ़ना और समझना। इसी सीरीज में आज हमारे सामने एक और पैसेज, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, एज यूजुअल यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी फर्स्ट। सो आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पैसेज। सो द टाइटल ऑफ द पैसेज इज एजुकेटिंग साइक। साइक का मीनिंग होता है ब्रेन, माइंड। ओके, सो अपने ब्रेन को एजुकेट करना। First paragraph. Educating Psych is the book that was written by Bernie Neville, which talks about a different approach of learning. So Educating Psych एक बुक है जो लिखी गई बर्नी नेवल के द्वारा, which यूज हुआ है बुक के लिए, जो बताती है, बात करती है सीखने के अलग तरीकों के बारे में। अप्रोच मीन्स तरीका। डिस्क्राइब्स और एक्सप्लेन करती है इमोशनल इफेक्ट को, इमेजिनेशन को और अनकॉन्शियस लर्निंग को। ओके, सो कॉन्शियस लर्निंग, अनकॉन्शियस लर्निंग, कॉन्शियस प्रोसेसिंग, अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग, ये काफ़ी टर्म्स इसमें यूज हुई हैं एंड इनको हम स्टार्टिंग में ही समझ लेते हैं सो दैट आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो हियर इट इज गिवन कॉन्शियस मीन्स अवेक, यानी कि ऐसी स्टेट जहाँ पे हम जागे हुए हैं जैसे अभी, और हम अपनी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। अनकॉन्शियस एक ऐसी स्टेट, बेहोश, जिसमें हम अपनी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके, अब वापस आते हैं अनकॉन्शियस लर्निंग पे। ओके, सबसे पहले समझते हैं कॉन्शियस लर्निंग क्या होती है। कॉन्शियस लर्निंग वो होती है जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं और सीख रहे हैं, यहाँ पे आपने एक्शन लिया, आप ब्रेन को बता रहे हैं क्या सीखना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या स्टोर करना है। लेकिन अगर ब्रेन खुद से इंफॉर्मेशन को ग्रैब करे, खुद से देखे, उसे प्रोसेस करे और स्टोर कर ले, तो ऐसे में ये चीज़ कहलाएगी अनकॉन्शियस लर्निंग। ओके, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आप एक बार किसी रेस्टोरेंट में गए एंड कुछ टाइम बाद दोबारा से उस रेस्टोरेंट में गए, तो सेकंड टाइम आपको याद होता है कि पहली बार मैं कौन सी टेबल पर बैठा था। अब क्या ये इतनी इम्पोर्टेंट बात थी कि आपने अपने ब्रेन को सिग्नल दिया कि इसे याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है? नहीं, लेकिन ये पार्ट है हमारी अनकॉन्शियस लर्निंग का। ब्रेन ने खुद से इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया और स्टोर कर लिया। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज गूगल दैट। सो इन दिस बुक, इस किताब में, देर इज़ वन थियरी, एक थियरी है दैट इज सजेस्टेड बाय जॉर्ज लॉज़नोव, जो दी गई है जॉर्ज लॉज़नोव के द्वारा, विच इज़ रिलेटेड टू पावर ऑफ सजेशन, जो संबंधित है पावर ऑफ सजेशन से। ओके, सजेशन का मीनिंग होता है सुझाव, लेकिन यहाँ पर सजेशन का मीनिंग है ऐसे थॉट्स, ऐसे विचार जिनके ऊपर हम बिलीव करते हैं। ओके, सो ऐसे थॉट्स जिन पर हम बिलीव करते हैं, आगे तक याद रखना। Moving forward, second paragraph, Lozanov technique is about the connections that the brain creates through unconscious and conscious processing. Okay, Lozanov technique है किस बारे में? कनेक्शन के बारे में, जो हमारा ब्रेन बनाता है थ्रू के माध्यम से, अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस प्रोसेसिंग के माध्यम से जो ब्रेन बनाता है। ओके, ही स्टेट्स, वह कहते हैं, दैट कि विद द एविडेंस, एविडेंस के साथ, सबूत के साथ, कि unconscious processing is more lasting than conscious processing. Okay, unconscious processing यानी ब्रेन ने जो इन्फॉर्मेशन खुद से सीख ली, is more lasting, वो ज़्यादा लंबे समय तक चलती है than conscious processing, उसकी तुलना में जो हम उसे ऑर्डर देते हैं, सिग्नल देते हैं कि याद रख लो। ओके, अदर देन लेबोरेटरी एविडेंस, सो लेबोरेटरी एविडेंस के अलावा आवर रियल टाइम एक्सपीरियंसेस, यानी हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑल्सो शो दैट, वो दिखाते हैं, वी विल फॉरगेट व्हाट वी लर्न आफ्टरवर्ड्स, कि हम भूल जाएंगे जो हमने पढ़ा या सीखा बाद में, बट वी रिमेंबर द अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लेकिन हमें फालतू की चीज़ें याद रहती हैं, अनइम्पॉर्टेंट, बेकार की चीज़ें याद रहती हैं। लेट्स से, मान लेते हैं, इफ़ वी रिकॉल द बुक वी स्टडीड सम मंथ्स एगो, मान लेते हैं अगर हम कोई बुक दोहराते हैं या याद करने की कोशिश करते हैं जो हमने पढ़ी कुछ महीनों पहले, अदर देन लेसन्स, लेसन्स के अलावा, वी टेंड टू रिमेंबर, टेंड टू का मीनिंग होता है प्रवृत्ति होना, हम में प्रवृत्ति होती है याद करने की द अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स, बेकार की डिटेल्स, जैसे कि कलर, बुक का कलर कैसा था, फॉन्ट स्टाइल, ये जो वर्ड्स लिखे हैं वो कौन से स्टाइल में लिखे हुए थे, टेबल वी सेट, और किस टेबल पर हम बैठे थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी से याद आ जाती हैं।
When it comes to lectures, जब lectures की बात आती है, which we have listened to with utmost concentration, जो हमने सुने थे, utmost means maximum, maximum concentration के साथ, maximum ध्यान के साथ. The lecture's mannerism, lecture का manner यानी lecture का ढंग कैसा था, our sitting in the class, class में हम कहाँ बैठे थे, will be more recallable than the things that we learned. ओके, सो ये सारी चीज़ें जल्दी से याद आ जाएंगी कंपेयर टू दोज थिंग्स, उन चीज़ों के कंपैरिजन में जो हमने सीखी. इवन दो, हालांकि दीज डिटेल्स, ये डिटेल्स आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर, इन्हें याद करना मुश्किल है. इट कम्स इन हिप्नोसिस, ये सम्मोहन में आती हैं, हिप्नोसिस में आती हैं, हिप्नोटाइज करना किसी को. when we relive it imaginarily, ओके, या फिर जब हम इन्हें दोबारा से जीते हैं इमेजिन करके, एज इन साइकोड्रामा, जैसे कि हमारे ब्रेन में एक ड्रामा चलता है, उसमें जब हम दोबारा से उन्हें रिलिव करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन सभी वहाँ पे मिल जाती हैं. बट द डिटेल्स ऑफ द लेक्चर, लेकिन लेक्चर की डिटेल्स विल लुक लाइक इट हैज़ गॉन फॉर एवर. ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमेशा के लिए जा चुकी हैं. क्या? लेक्चर की डिटेल्स. नेक्स्ट पैराग्राफ. This method is partly related to the basic counterproductive study approach. Okay, so ये method partly means आंशिक रूप से related to, संबंधित है basic counterproductive study approach से. Study approach, पढ़ने का तरीका. Counterproductive, अनुत्पादक, means ऐसे actions जिनका positive outcome हमें कम मिलता है. Okay, वो कहलाता है counterproductive. जैसे कि such as पुटिंग एफर्ट्स टू मेमोराइज. मेमोराइज का मीनिंग होता है याद करना या फिर रटना. ओके, जैसे स्कूल में हमें कहा जाता था टेबल रट लो, रटना कहलाता है मेमोराइज. तो मेमोराइज, याद करने में एफर्ट्स लगाना, प्रयास लगाना. टेंसिंग मसल्स, मसल्स में खिंचाव. एंड इंड्यूसिंग फटीग, और थक जाना. बट इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स, लेकिन यह भी दर्शाता है. ओके, क्या दर्शाता है? फंक्शनैलिटी ऑफ द ब्रेन. ओके, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, वो कैसे फंक्शन करता है, ये उसे भी दर्शाता है. हैंस, इसलिए लोजनोव इनडायरेक्टली क्रिएट्स इंस्ट्रक्शंस, इसलिए लोजनोव इनडायरेक्टली इंस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं फॉर हिज टीचिंग सिस्टम, अपने टीचिंग सिस्टम के लिए. द मेथड ही डिस्कवर्ड, जो मेथड उन्होंने डिस्कवर किया, बनाया, नेम्ड सजेस्टोपीडिया, जिसका नाम था सजेस्टोपीडिया, सेज, वो कहता है दैट कॉन्शियसनेस, की हमारी चेतना, यानी कि कंसंट्रेशन कह सकते हैं, विल शिफ्ट फ्रॉम करिकुलम टू पेरिफेरल थिंग्स. ओके, करिकुलम एक्चुअली होता है वही जो हमारे स्कूल में होता है सिलेबस, लेकिन यहाँ पे हम इसे कह देते हैं स्टडी मटेरियल. सो हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा कंसंट्रेशन शिफ्ट हो जाएगा स्टडी से पेरिफेरल थिंग्स पे. पेरिफेरल का मतलब होता है लेस इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ. ओके, एंड इन द लॉन्ग टर्म, और लंबे समय में, करिकुलम यानी कि स्टडी टर्न्स, बदल जाएगी पेरिफेरल, यानी कि स्टडी कम इंपॉर्टेंट हो जाएगी. एंड इट बिकम्स द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन, और ये ब्रेन में कहीं स्टोर हो जाती है. In foreign language learning, this suggestopedic approach is provided with an illustration. Okay, so foreign language को सीखने में ये suggestopedic approach, ये तरीका is provided, दिया गया एक example के साथ. In 1980, which is the recent variant that consists of reading vocabulary and text when the class is listening to music. Okay, 1980 में एक नवीन पद्धति, वेरिएंट मीन्स पद्धति, नवीन पद्धति सामने आई जिसमें शामिल था वोकैबुलरी को और टेक्स्ट को पढ़ना जब क्लास म्यूजिक सुन रही थी. नाइस. द फर्स्ट सेशन इज कैरीड आउट इन टू पार्ट्स. सो पहला सेशन दो पार्ट्स में परफॉर्म किया गया. कैरी आउट मीन्स परफॉर्म करना. द फर्स्ट पार्ट इज क्लासिकल म्यूजिक सेशन. ओके, सो पहला पार्ट था क्लासिकल म्यूजिक सेशन, वेयर, जहां टीचर रीड्स, टीचर पढ़ते हैं, द टेक्स्ट स्लोली टू द डायनेमिक्स ऑफ द म्यूजिक. ओके, जहां टीचर धीरे धीरे टेक्स्ट को पढ़ते हैं. डायनेमिक्स का मीनिंग होता है स्पीड, या म्यूजिक की स्पीड के साथ साथ, उसके साथ मैच करके वो टेक्स्ट को पढ़ते हैं. और स्टूडेंट्स फॉलो द टेक्स्ट फ्रॉम द बुक, और स्टूडेंट्स टेक्स्ट को किताब से फॉलो करते हैं. ओके, दिस विल हैपन फॉर सेवरल मिनट्स इन कंप्लीट साइलेंस. ओके, यह होगा कुछ मिनट्स तक कंप्लीट साइलेंस में, बिल्कुल चुपचाप. द सेकेंड पार्ट विल बी लिसनिंग टू बैरोक म्यूजिक. ओके, सेकेंड पार्ट होगा बैरोक म्यूजिक को सुनना. बैरोक अनदर फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, वेयर द टीचर, जहाँ टीचर रीड्स, पढ़ते हैं,
टेक्स्ट को इन जनरल स्पीकिंग टोन, नॉर्मल बातचीत की टोन में। इन दिस सेशन, इस सेशन में द बुक्स विल बी क्लोज्ड, उनकी किताबें बंद हो जाएंगी। एंड इन द होल सेशन, और पूरे सेशन में दे कॉन्सेंट्रेट, वो ध्यान लगाते हैं ओनली ऑन द म्यूजिक, सिर्फ म्यूजिक पर, नॉट टू लर्न द मटेरियल, मटेरियल को सीखने या याद करने पर नहीं, वो सिर्फ म्यूजिक पर ध्यान लगाते हैं। एट द बिगनिंग, शुरुआत में, स्टूडेंट्स गॉट प्रिपेयर्ड टू गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम द लैंग्वेज लर्निंग। ओके, शुरुआत में स्टूडेंट्स तैयार हो गए एक्सपीरियंस प्राप्त करने में या फिर ट्राई करने में लैंग्वेज लर्निंग को। इन द मीटिंग विद स्टाफ, मीटिंग के साथ स्टाफ के साथ मीटिंग में। एंड बाय हियरिंग फ्रॉम सेटिस्फाइड स्टूडेंट्स, और सेटिस्फाइड जिन्होंने ये टेक्निक यूज़ की थी, वो जो सेटिस्फाइड स्टूडेंट्स थे, उनके साथ बातचीत करके, उनकी बातें सुन के, दे एक्सपेक्ट, उन्हें लगा, इट विल बी ईजी टू लर्न, कि ये सब सीख पाना आसान होगा। दे विल बी एबल टू लर्न हंड्रेड्स ऑफ फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स, कि वो सक्षम होंगे, ओके, क्या करने में, याद कर पाने में, हंड्रेड्स ऑफ फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स, कई सौ फॉरेन दूसरी भाषाओं के वर्ड्स, ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के दौरान। द प्रिलिमिनरी स्पीच, जो शुरुआती स्पीच थी, वॉज हेल्ड बाय द टीचर, वो एक टीचर के द्वारा दी गई। वेयर, जहां उन्होंने इंट्रोड्यूस किया लर्निंग मटेरियल को, जिसे कवर किया जाना था इंस्टेड ऑफ के बजाय टीचिंग इट, ओके, जिसे पढ़ाने के बजाय सिर्फ कवर किया जाना था। एंड ऑल्सो, और इसी के साथ, स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड, और स्टूडेंट्स को भी इंस्ट्रक्ट किया गया, उन्हें भी बताया गया, नॉट टू लर्न, कि वो याद ना करें, इन दैट इंट्रोडक्शन पार्ट में किसी भी चीज़ को वो याद ना करें। आफ्टर सम आवर्स ऑफ सेकेंड पार्ट सेशन, ओके, तो सेकेंड पार्ट सेशन के कुछ घंटों बाद, देर इज़ अ फॉलो अप क्लास, एक फॉलो अप क्लास होती, फॉलो अप का मतलब है कि लाइक उसमें जो पढ़ाया गया था उससे रिलेटेड ही एक और क्लास, वेयर द स्टूडेंट्स नीड टू रिकॉल द गिवन मटेरियल, जहाँ स्टूडेंट्स को रिकॉल करना होता था, दोहराना होता था गिवन मटेरियल जो उन्हें प्रोवाइड किया गया था। दिस अप्रोच, यह तरीका, इज ऑल्सो मेड इनडायरेक्ट, ओके, इस तरीके को भी इनडायरेक्टली अपनाया गया। इन दिस, इसमें, स्टूडेंट्स विल नॉट फोकस ऑन रिमेम्बरिंग द वोकेबलरी, स्टूडेंट्स वोकेबलरी को याद करने में फोकस नहीं करेंगे, बल्कि वो फोकस करेंगे कम्युनिकेट करने में, बातें करने में, विद द लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, वाया गेम्स, गेम्स के द्वारा, या फिर ड्रामेटाइजेशन, कोई ड्रामा क्रिएट करके। These methods are unusual in language teaching. Indeed, these methods, सच में ये methods बहुत ही अलग थे, unusual थे लैंग्वेज टीचिंग में, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने में। द डिफरेंस इन द सजेस्टोपेडिक मेथड, सो जो डिफरेंस था सजेस्टोपेडिक मेथड में, वो था, दे आर कम्प्लीटली रिलेटेड इन रिकॉलिंग, कि वो जुड़े हुए थे सीधे सीधे रिकॉलिंग से, यानी कि ईजिली वापस से याद आ जाता था जो जो पढ़ा होता था। वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनते हुए, द लर्निंग इज डन, लर्निंग की जाती है विदाउट एनी एफर्ट एंड ऑटोमेटिकली विद गिवन मटेरियल, ओके। सो जो सीखना होता था वो बिना किसी एफर्ट के सीख जाया करते थे, और अपने आप से, जो भी मटेरियल उन्हें प्रोवाइड किया जाता था उससे। द मेथड ऑफ टीचर्स वे इज डन टू मेक स्टूडेंट्स अप्लाई देयर पैरा कॉन्शियस लर्निंग, ओके। सो टीचर का ये जो तरीका था, ये स्टूडेंट्स को अप्लाई करवाता था, मेक का मीनिंग कोई काम करवाना, तो करवाता था, अप्लाई करवाता था उनकी पैरा कॉन्शियस लर्निंग को, सेम थिंग वही अनकॉन्शियस लर्निंग को, ओके। बाय डूइंग दैट, ऐसा करके, दे कैन ईजिली एक्सेस देयर कॉन्शियसनेस, ऐसा करके वो ईजिली अपनी कॉन्शियसनेस यानी चेतना को एक्सेस कर पाते थे। सो बेसिकली क्या हो रहा था, कॉन्शियस लर्निंग ना करके वहाँ पे अनकॉन्शियस लर्निंग के लिए क्लासेस प्रोवाइड की जा रही थी, जहाँ पे उन्हें अपने ब्रेन को कोई एक्शन देना ही नहीं होता था, ब्रेन खुद से इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर रहा था। एंड स्टार्टिंग में सजेस्ट किया गया था कि ऐसी इंफॉर्मेशन देर तक बनी रहती है, ओके। द अदर डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल टीचिंग, कन्वेंशनल मीन्स पारंपरिक, ट्रेडिशनल टीचिंग, और सजेस्टोपेडिक मेथड में दूसरा डिफरेंस क्या था, दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न, स्टूडेंट सीख सकते थे 1,000 न्यू फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स, ओके, कई हजार वर्ड्स, विद ग्रामर एंड इडियम, ग्रामर और इडियम के साथ। विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ टीचिंग, सो एक्सपेरिमेंट, टीचिंग के एक्सपेरिमेंट के साथ, लॉजनोव मेड अ डायरेक्ट सजेशन विच हैपन्स ड्यूरिंग स्लीप, ओके, लॉजनेव ने बताया एक सीधा सुझाव, एक सीधा विचार जो होता है
ड्यूरिंग स्लीप सोते हुए, हिप्नोसिस के दौरान, हिप्नोसिस वही सम्मोहन जब किसी को हिप्नोटाइज किया जाता है तब, ट्रांसटेट, ट्रांसटेट का मतलब होता है जब बॉडी ऐसी कंडीशन में चली जाती है जहां हमारा कंट्रोल नहीं होता मूवमेंट के ऊपर। बट फाउंड, लेकिन उसे पता चला दैट दीज टेक्निक्स आर अननेसेसरी, कि ये टेक्निक्स अननेसेसरी हैं, ये बेकार हैं।